यह वीडियो है आज के उन यूथ के लिए, उन नौजवानों के लिए जिनकी बॉडी में आज की डेट में अपनी लाइफ टाइम की सबसे ज्यादा एनर्जी भरी हुई है, जिनके बाल अभी काले हैं, आंखों में चमक है, चेहरे पर झुर्रियां नहीं है, जिनकी नजरें अभी बिल्कुल सही हैं। इंसान की जिंदगी का जो सबसे खूबसूरत पड़ाव है ना, आप आज उस पड़ाव में हो। यह जो टीनेजर का टाइम है ना, कुछ भी पॉसिबल करने का टाइम है। यह सिर्फ कुछ साल ही रहेगा, उसके बाद आपके बाल सफेद होने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे आपका फ्रेंड सर्कल आपसे दूर हो जाएगा, सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। जो आपके सपने हैं, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, नाम चाहिए, यह सब टारगेट कंप्लीट करने के लिए इससे बेहतर समय आपके पास कभी नहीं आने वाला। पैशन और डिस्ट्रैक्शन में से एक चीज चुनने का टाइम है ये। आज तक दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए हैं, या मैं कहूं जितने भी क्रांतिकारी काम हुए हैं, या तो वह इसी उम्र में हुए हैं या फिर उसी उम्र में उसका बीज डाला गया है। आज अगर आपके दिमाग में कोई टारगेट नहीं है तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो, जो ऊपर वाले ने आपको एक गिफ्ट के तौर पर दिया है। आप आलस कर रहे हो, आप टाइम पास कर रहे हो और फालतू के विचारों के भंवर में फंसे हुए हो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जवानी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ टाइम है। इसमें आज जो आप करोगे वो डिपेंड करेगा कि आपका आने वाला कल या आने वाला समय कैसा होगा। इस एज में आप जितने रिस्क ले सकते हो ना, उतने रिस्क पूरी जिंदगी में नहीं ले पाओगे। जितना सही और गलत काम आप इस उम्र में कर पाओगे ना, वो पूरी जिंदगी भर नहीं कर पाओगे। और तो और जो सही और गलत काम आप आज करोगे ना, उसी का फल आपको पूरी जिंदगी भर मिलता रहेगा। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। इस उम्र में आप जितना कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो ना, पूरी उम्र में नहीं कर पाओगे। जब आपकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तो आप इतना कॉन्सेंट्रेट अपने सपनों पर बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। आज आप जितना सीख रहे हो ना, जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आने वाला, सबसे ज्यादा काम आने वाला ज्ञान है। वैसे तो जिंदगी सीखने का नाम है, हर वक्त हम कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते रहते हैं, लेकिन ये जो आज की नॉलेज है ना, ये आपका एक फाउंडेशन है। ये वो फाउंडेशन है जो आपकी जिंदगी भर काम आएगा। आज आप जैसा चरित्र बनाओगे ना, वैसी पर्सनालिटी आपकी जिंदगी भर रहेगी। जब इतना कुछ हो सकता है, तो जो यंग जनरेशंस, जो यूथ ये कहता है ना कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, उससे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, कुछ मत करो। कुछ समझने की जरूरत नहीं है, थोड़ा टाइम रुक जाओ। यह जो जिंदगी है ना, अपने आप सब कुछ सिखा देगी। यार, आज आप जो भी काम करोगे ना, उसे मन लगा कर करो। जो भी आपका सपना है, जहां आज से 10 साल बाद आप अपने आप को देखना चाहते हो, उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दो। आज से बेहतर समय आपके पास हो ही नहीं सकता। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, कैसी भी फील्ड हो, किसी भी फील्ड का एक दूसरे से कोई कंपैरिजन नहीं है। इसलिए आपका जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट हो, जो काम आप जिंदगी भर कर सकते हो, उसे चुन लो और अपनी मेहनत की धुन पर आगे बढ़ जाओ। क्योंकि महान व्यक्ति हर फील्ड में होता है। मेरा कहने का मतलब है, हर फील्ड में आपको नेम, फेम और हर फील्ड आपको एक सुकून की जिंदगी दिला सकती है। फाइंड आउट योर पैशन। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपनी मंजिल अचीव ना कर लो। एक बात बोलो, जब आप बीमार होते हो तो शायद आपको रात भर नींद भी नहीं आती, और हो सकता है आधी रात को आपको नींद खुल जाती है। अरे भाई, जब कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम आपको आधी रात को नींद में से जगा देती है, तो क्या आपने अपने सपनों को इतना भी अधिकार नहीं दिया है कि आप उसके लिए जाग सको या उस पर ट्रस्ट कर सको? यार, एक बार अपने ऊपर ट्रस्ट कर तो देखो, एक बार खुद को जीत कर तो देखो, एक बार अपनी दिल की धड़कन महसूस करके तो देखो, एक बार किसी टारगेट को अपना बनाकर तो देखो। जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे ना, तब तक आप ऊपर वाले पर भी विश्वास बिल्कुल मत करना। क्योंकि ऊपर वाले का भी यही रूल है, वह भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। वह रास्ता उसे ही दिखाता है जो चलने में इंटरेस्ट दिखाता है, जो कदम आगे बढ़ाता है। मेरे दोस्त, ये जवानी को बेकार मत करो। यह जो जिंदगी है ना, जब चलने लगती है तो पता ही नहीं चलता बुढ़ापा कब आ जाता है, एकदम फट से आ जाता है।
मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जो कल थे लेकिन आज नहीं है। उनकी आवाज, उनका चेहरा मुझे अच्छे से याद है, लेकिन वह आज इस दुनिया में नहीं है। आपकी लाइफ में भी ऐसे कुछ लोग होंगे जो कल थे, आज नहीं है, या आने वाले टाइम में भी ऐसे कुछ लोग होंगे जिन्हें आप खो दोगे। अरे भैया, ये तो लाइफ साइकिल है, चलता ही रहता है। जब जिंदगी रफ्तार पकड़ती है ना, तो एक कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो मैं तो आप लोगों से भी कहूंगी कि वक्त है, वक्त रहते ही संभल जाओ। कब आपका टाइम बैलेंस एक्सपायर हो जाए आपको पता ही नहीं चले, कब आपकी डेथ हो जाए आपको पता ही नहीं चले, कब आप इस ब्रह्मांड में दोबारा आके मिल जाओ आपको पता ही नहीं चले। तो क्या आप नहीं चाहते जब आप ऊपर से देखो तो कुछ लोग नहीं, पूरी दुनिया आपको मिस करे? आप नहीं चाहते कि आपका भी नाम हो जैसे सचिन तेंदुलकर का है, जैसे MS धोनी का है? क्या आप नहीं चाहते आपकी जिंदगी जीने के भी जो सबूत है वो इस दुनिया में तब भी रहें जब आप यहाँ पर या जब आप यहाँ से चले जाएं? जो हमारे मन की ताकत है ना, वही हमारी जिंदगी है, और हमारी कमजोरी हमारी मौत। तो मौत आने से पहले ही वो इंसान मर जाता है जो अपने मन से हार जाता है। तो आज आपका किसी भी वजह से टाइम वेस्ट हो रहा है, वक्त खराब हो रहा है, तो उस आदत को छोड़ने का वक्त अब आ गया है। आपका जिस भी गलत विचार की वजह से पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, उस आदत को छोड़ने का वक्त अब आ गया है। जब आप अपनी आंखें बंद करते हो ना, तो आपको बहुत छोटे छोटे डॉट्स दिखते होंगे जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। वो इनफाइनाइट हैं, बिकॉज वी आर द प्रोडक्ट ऑफ यूनिवर्स एंड यूनिवर्स इज इनफाइनाइट। इन द सेम वे हमारी कैपेसिटी, हमारी कैपेबिलिटी वो भी इनफाइनाइट है। हम सिर्फ अपनी वजह से, सिर्फ अपनी वजह से, अपने छोटे छोटे सुखों की वजह से आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। आज इस जवानी के बेस्ट टाइम में आप चाहो तो दिन में 10 घंटे मोबाइल खेलो, पार्टी करो, टाइम वेस्ट करो। जिंदगी किसकी बर्बाद होगी यार? आप लोगों की। एक बार सोच के तो देखो, अपने माँ बाप की तकलीफ को सोच के तो देखो, उन्हें कितनी तकलीफ होगी जब वो आपको बर्बाद होते हुए देखेंगे। जब आपकी शादी हो जाएगी, आपकी लाइफ पार्टनर को भी आपसे दिक्कत आएगी, आपकी फैमिली को दिक्कत होगी, आपके बच्चों को दिक्कत होगी, तब आप सुधरने की सोचोगे, पर समय जा चुका होगा, समय निकल चुका होगा, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो क्यों धकेल रहे हो? क्यों अपने को ऐसी सिचुएशन में धकेल रहे हो जहां आपको सबके सामने सिर उठाने की जगह सर झुकाकर चलना पड़े? इसलिए आपको अभी और अभी बदलना होगा। क्रिएट योर ओन इमरजेंसीज। इमरजेंसी क्रिएट करो। मतलब इमरजेंसी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एक इमरजेंसी में जाते हैं, तो डॉक्टर अपना नॉट इवन अ सिंगल सेकेंड वेस्ट किए हमें एकदम से देखता है। ठीक उसी प्रकार अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो अभी से रिस्क लो, खूब रिस्क उठाओ। जिंदगी में रिस्क उठाना बहुत जरूरी है। अगर आप रिस्क उठाकर सक्सेसफुल हुए तो आप जीत जाओगे, और कोई बात नहीं अगर आप हार भी गए, आप सक्सेसफुल नहीं भी हुए, तो आपके पास एक अनुभव होगा जो आप दुनिया भर में बांट सकते हो। आज आप जवानी के जिस मोड़ पर हो ना, वहां डिस्ट्रैक्शंस के बहुत सारे रीजन है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपका ध्यान भटकाती हैं। कोई भी बिना मांगे आपको गाइडेंस देता रहता है। ये आप पर निर्भर करता है, ये आप पर ही निर्भर करता है कि आप सोचें कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। लाइफ में ग्रो करने के लिए सबसे पहले आपको अपने थॉट्स को ग्रो करना होगा, अपने विचारों को, अपने आप को बड़ा करना पड़ेगा। थॉट्स में ग्रो करने के लिए आपको कुछ सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जिस तरह से आप नहाते हैं, अच्छे से कपड़े पहनते हैं, जिम जाते हैं, खाने के लिए फिट रहते हैं, फिजिकली स्ट्रांग रहते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको अपने थॉट सिस्टम को भी सही करना पड़ेगा। अच्छे सोचने के लिए अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स को भरना पड़ेगा, फिट रहना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, फिजिकली तो हम फिट हो जाते हैं, लेकिन मेंटली कई प्रॉब्लम्स पाल लेते हैं। आप अपने को कमजोर समझते हो ना, तो यह पाप है। जिस तरह आत्महत्या करना पाप है ना, उसी तरह कमजोर समझना महापाप है। प्रॉब्लम्स आएंगी और आती रहेंगी। These are the part of life, but not life. आपके विचार ही आपकी जिंदगी हैं। मैंने कई लोगों को देखा है
जो अक्सर रोते रहते हैं, जो बात बात पर अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, मेरी किस्मत ऐसी है, मेरी किस्मत वैसी है। जो नेगेटिव थॉट्स रखता है ना, उससे पापी इस दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि उसकी सोच उसको गलत काम जरूर करवाएगी, उसको आगे बढ़ने से रोकेगी। इसलिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए, आज जो आपकी जवानी का टाइम है ना, आप जो जवान हो, ये आपके लिए वरदान समझकर, इसको एक वरदान समझकर इसका भरपूर फायदा उठाओ। दोस्तों, मैं मानती हूं आपको मेंटल पेन होगा, लेकिन जो बुढ़ापे में आपको बहुत तरीके के दर्द होंगे, जो सबसे बड़ा दर्द होगा वो होगा आपके दिल में एक पछतावे का दर्द कि मैंने वक्त रहते क्यों नहीं संभला, वक्त रहते ही मैंने क्यों कुछ अचीव नहीं किया। तो दोस्तों, लेट्स बिगिन, लेट्स थिंक बिग, लेट्स अचीव योर ड्रीम्स। यस, इट्स पॉसिबल, कंप्लीटली पॉसिबल। तो दोस्तों, आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। मैं इसका पार्ट 2 बहुत जल्द लेके आऊंगी। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे पॉजिटिव।